तो ये भी अपने आप में एक संदेश है, और ये तनातनी और जो ये आपसी रार है आशुतोष, ये तो फिर और आगे बढ़ेगी। ये विपक्ष के जितने ये तो आरोप लग रहे थे ना पिछले 3-4 सत्रों पर, अगर हम निगाह डालें तो निलंबन एक रवायत सी, एक कायदा सा बन गया था, और बहुत सारे मुद्दे जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाह रहा था वो चर्चा की इजाजत नहीं मिली थी। ये तो एक हकीकत है, ये तो पूरा देश जानता है। देखिए संदीप, इस पूरे घटनाक्रम को दो चीजों से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत की राजनीति में कुछ बुनियादी बदलाव हो रहे हैं, और उसको समझने के लिए मेरा फॉर्मूला बहुत स्पष्ट है। भारत जोड़ो यात्रा प्लस लोकतांत्रिक चुनाव 2024। भारत जोड़ो यात्रा से दो चीजें निकलती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि अब विपक्ष जो है वो एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी बात, विचारधारा के स्तर पर वो हिंदुत्व का विरोध करेगा किसी भी हद तक जाकर। चुनाव से तीन चीजें निकलती हैं। राजनीतिक, यानी सरकार कमजोर नहीं है और विपक्ष भी कमजोर नहीं है, यह संदेश विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों देना चाहते हैं। चुनावी है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस बात का पूरा एहसास हुआ है कि अगर आप संविधान बचाव की लड़ाई लड़ोगे तो दलित वोट आपकी तरफ आ सकता है। तो यह एक तरीके से चुनावी लड़ाई भी है वोट बैंक को लेकर। और तीसरी जो चुनाव से निकली है वो अहम की लड़ाई है कि नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि राहुल गांधी की इतनी हिम्मत कि वो मुझको ये बोले कि साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन मेरा हो गया है, मैं तुम्हें बताता हूं। और राहुल गांधी का कहने का मतलब यह है कि ठीक है, आप शहंशाह होंगे अपनी पार्टी के, होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। तो यह अहम की लड़ाई है। तो यह जो पूरा घटनाक्रम है, इसको 5 स्तरों पर अगर आप देखेंगे तो बात को समझेंगे कि संवैधानिक है, विचारधारात्मक है, राजनीतिक है, चुनावी है और व्यक्तिगत है। और इसके रिफ्लेक्शन आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर नहीं, तरीके इसी से में आने एक वाले कड़ी दिनों और में जोड़ साफ नजर देता, आएगा। आशुतोष, एक 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 कड़ी और जोड़ देता हूं। हम्म, जयराम रमेश का बोलिए ट्वीट बोलिए। भी जो आज आया, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? सर्वसम्मति और सहयोग को लेकर हिपोक्रेसी से भरे अपने प्रवचन के बमुश्किल 24 घंटे बाद ही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने स्पीकर पद के लिए चुनाव को अनिवार्य बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसे सीधा हमला, ये क्या 18वीं लोकसभा के आने वाले दिनों की एक बानगी, एक ट्रेलर दिखा रहा है क्या? और शब्द भी देखिए बड़े तीखे इस्तेमाल किए गए। आप राहुल गांधी को देखिए ना, जो राहुल गांधी जो नीट पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे बड़ा हमला हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया है, प्रधानमंत्री मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गए हैं। ये जो शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है वो बहुत अंदर तक जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचाया होगा। और अब उनकी पूरी कोशिश यही है कि मेरा कोई साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से तीखे हमले किए जाएंगे, लगातार प्रधानमंत्री को प्रोवोक किया जाएगा और उनको उस हद तक कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी जहां कोई वो बड़ा ब्लंडर करे। तो विपक्ष की और कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, नो होल्ड्स बार एटीट्यूड, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि ये वो प्रधानमंत्री हैं जो किसी के कहने पर ना तो झुकते हैं और ना ही किसी के कहने पर वो चलते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। विपक्ष की जो नहीं, इसकी डायग्नोसिस है एक पलट प्रधानमंत्री के तस्वीर बारे में भी है स्पष्ट है, ये आशुतोष। बदलने वाले नहीं है। बोलिए। नहीं नहीं, इसका एक पलट तस्वीर भी है, क्यों बदलें? 294 सीटें हैं, 294 मतलब सांसद हैं एनडीए के, और बीजेपी बिग ब्रदर की, बड़े भाई की भूमिका में वो उसने समझा दिया है। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, बहुत कयास लगाए गए, और कयास 9 तारीख से 9 जून को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब से लगने लगे, अरे भाई बड़ा मंत्रालय इनको नहीं मिला। वो बड़ा मंत्रालय भी नहीं दिया, स्पीकर भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। तो बीजेपी इज वेरी मच इन द ड्राइवर्स सीट। हम इसको इस नजरिए से क्यों ना देखें? संदीप, बिल्कुल आपके कहने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विपक्ष एक बहुत बड़ा ट्रैप प्रधानमंत्री के लिए लेकर रहा है, और वो ट्रैप ये है कि सत्ता में कमजोरी आने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बदल नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री नहीं बदलने का मतलब यह कि संविधान बचाने की लड़ाई हिंदुस्तान को जारी रखनी पड़ेगी, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हिंदुस्तान को जारी रखनी पड़ेगी। ओम बिरला का मतलब यह है कि जो संसद है उसको प्रधानमंत्री कुछ नहीं समझते हैं, जो विपक्ष है उसको प्रधानमंत्री विपक्ष मुक्त देश को बनाना चाहते हैं। और यही वो ट्रैप है जो विपक्ष चाहता है कि जनता के बीच में जाए,
अभी तो दलितों का एक बड़ा तबका बीजेपी से छिटका है और बहुत बड़ा लिबरल तबका भी जो कभी प्रधानमंत्री का सहयोगी होता था या उनका प्रशंसक होता था वो भी छिटका है। और ये लड़ाई जितनी गहरी तक लेके जाएगा विपक्ष, प्रधानमंत्री अगर उसमें अपने कोर्स करेक्शन नहीं किए तो अंत में वो इस जाल में फंसेंगे और अपनी प्रतिष्ठा भी गंवाएंगे, अपनी जो छवि है उसको भी गंवाएंगे और चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।